हेलो एवरीवन, मैं जय। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आपके सामने लेके आ गए हैं यूपी ट्रिपल एससी जो कि 24 अगस्त को संपन्न हुआ सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। इसमें सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सभी क्वेश्चन जितना मुझे मिल पाया उतने को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो त्वचा को जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। एक क्वेश्चन होता है कंकड़ जनक रसायन क्या होता है। तो ये कैंसर के लिए होता है। ठीक है। इंडिका किसकी पुस्तक है। तो यह होता है मेगा स्तनीज के द्वारा लिखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर उसमें आंसर था। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये पूछा गया था। तो यहाँ पे तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन कौन कौन सी होती हैं ये पता होना चाहिए। तो CFC होती है, मीथेन होती है, NH4 होता है, ठीक है, N2O होता है, N2 नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है तमिलनाडु में 2021 में कौन सी पार्टी जीती थी। तो AIADMK विजयी हुई थी 2021 में। तीक्ष्ण का विलोम क्या था। तो कुंठित होगा। ठीक है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में हारा था। तो प्लासी के युद्ध में हारा था 1757 में जो लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है। तो भूटान को। पैरा टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे। 2021 की बात की जा रही है। तो मरियप्पन थंगावेलु थे। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है जहां पर जिस राज्य या देश का कोई धर्म ना हो, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो और सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो मच्छर के काटने से क्या होता है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। तो यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू होता है, इनमें से दोनों में से जो होगा वो सही हो जाएगा। काकोरी कांड में किस दल की भागीदारी की थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भागीदारी की थी। कब हुआ था। ये हुआ था 1925 को। ग्राम पंचायत किस अनुसूची में शामिल की गई है। तो 9वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत शामिल की गई है। एक साइंस क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेग में स्थित है। आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत का PM कौन था। तो PV नरसिंह राव थे। ठीक है। आर्थिक सुधार अधिनियम 1991 के टाइम पे PM। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया स्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना हमें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए किससे संबंधित होता है। तो यह DPSP में उल्लेख है, लेकिन इसको लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। RBI ने किस कार्ड को रद्द कर दिया है। तो मास्टर कार्ड को रद्द कर दिया है। ये रद्द नहीं किया गया। इसमें कहा गया था कि आप जो इंडियन डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करें, लेकिन मास्टर कार्ड ने ऐसा नहीं कर पाया था, इसलिए तब तक के नए कार्ड जारी करने के लिए बैन कर दिया है। ठीक है। नए कार्ड जारी, जो पुराने हैं वो चलेंगे लेकिन नए कार्ड जारी नहीं कर सकता। एक है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का संबंध किस समिति से है। बलवंत राय मेहता की समिति से त्रिस्तरीय का है, और ध्रुवीय स्तरीय समिति का है अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है। सबसे मजबूत पासवर्ड किस देश का है। तो जापान का सबसे मजबूत पासवर्ड है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अभी जो लास्ट में रैंकिंग हुई थी 19 नंबर पे थी, इसके पहले 85 नंबर पे थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जय लेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसमें चार थे जिसको क्या कहते हैं सही करना था। तो जय लेपला दर्रा उत्तर प्रदेश में दिया था, लेकिन ये सिक्किम में है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। धारा कब प्रवाहित होती है। यहाँ पे था स्विच ऑन करने पे, स्विच ऑफ करने पे, स्विच ऑन या ऑफ करने पे, इनमें से कोई नहीं। तो स्विच ऑफ ऑन करने से ही धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी जो करंट होता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राजीव गांधी खेल रत्न किस क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल के अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया था, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया था। एक यहाँ से क्वेश्चन आया था श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के फायरिंग रेंज किसके नाम पर रखा गया है। तो ये विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो आइसलैंड टॉप पर रहा है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, ये भी आया था। तो रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। ठीक है। नागार्जुन बांध, यहाँ पे बांध होगा। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पे।
यहाँ पे ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। ठीक है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, इसे घाना भी बोलते हैं। सुकन्या समृद्धि, यहाँ पे समृद्धि हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या थी? तो 7.6% की ब्याज दर थी। नेक्स्ट, भारत का आकार में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है सबसे छोटा राज्य। ठीक है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो होता है तृतीयक क्षेत्र होता है, यहाँ पे भी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। एक क्वेश्चन आया था यूएनए डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है धनवंतरी, धनवंतरी किसके द्वार, किसके द्वार में रहते थे? ठीक है, धनवंतरी किसके द्वार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वार में रहते थे। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये थे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।